तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग, मेरा नाम है सचिन। और मैं क्या है कि मैं एग्ज़ाम्स जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाता हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी जो है वीडियोस डाली है यूट्यूब के ऊपर, आप उनको भी देख सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टाफ नर्स, आरआरबी, नोट सेट, इन सब के आप मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड आप अपनी जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को, अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स में अच्छे नंबर्स लाना चाहते हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो आज हम इसी से रिलेटेड जो है मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एक एक करके हम मतलब कि वो पूछेंगे कि नर्सिंग के एग्ज़ाम में कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारी एक सीरीज़ चलती है जिसका नाम जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। तो हम इसके 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि एग्ज़ाम्स में आने से रिलेटेड है उनको वो करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट असेस मैटरनल हेल्थ स्टेटस। तो इसका आंसर हमारा जो होगा इसका आंसर जो है हमारा बी होगा। तो इसका आंसर जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होगा। ठीक है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको कर देता हूँ। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा कि एमएमआर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी टू चाइल्ड बर्थ। इट इज़ ए की इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर क्वालिटी और एक्सप्रेस्ड पर 1 लाख लाइफ बर्थ। लोअर करता है एमएमआर मीन्स बेटर मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो हमारा जो है सेकेंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। मतलब कि इनमें से मातृ मृत्यु अनुपात किसे परिभाषित करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ। मैटरनल हमारा दूसरा ऑप्शन है मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ। हमारा तीसरा ऑप्शन है न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ। और चौथा हमारा ऑप्शन है फीमेल डेथ इन रिप्रोडक्टिव एज। तो इसका आंसर जो है वो होगा बी। मतलब कि इसका आंसर जो मैटरनल डेथ पर 1 लाइफ बर्थ होगा। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि जो एमएमआर होता है मैटरनल डेथ पर ईयर जो होती है 1 लाइफ बर्थ होती है, यूज टू कंपेयर मैटरनल हेल्थ ग्लोबली, एक्सक्लूड्स एक्सीडेंटल एंड अनरिलेटेड डेथ्स को फॉलो करती है। तो स्टैंडर्ड मीजर्स फॉर मैटरनल सेफ्टी, ये होते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है। तो हमारा तीसरा जो होता है तीसरा जो है हमारा एमसीक्यू है वो है कि सेफ मदरहुड कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर ग्लोबली। सुरक्षित मातृत्व की अवधारणा वैश्विक स्तर पर कब शुरू हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। तो हम यहाँ पर सी के ऊपर टिक कर देते हैं। फिर है हमारा इसका एक्सप्लेनेशन जो ये है वो है लॉन्च बाय WHO एंड वर्ल्ड बैंक इन 1987 में लॉन्च की गई थी। इसका जो एम है वो रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड करना है और इनकरेज एक्सेस टू एटेनेटल एंड सेफ डिलीवरी केयर। इंडिया अडोप्टेड इट अंडर RCH प्रोग्राम। RCH के अंडर में इंडिया ने इसको अडोप्ट किया था। तो हमारा चौथा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर। निम्न में से कौन सा मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ANC कवरेज, दूसरा ऑप्शन है PNC विद इन 48 आवर्स, तीसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट और चौथा है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो हमारा इसका जो आंसर वो होगा क्या होगा डी। तो हम इसके ऊपर डी के ऊपर टिक कर देते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन इज़ नॉट ए मैटरनल इंडिकेटर। मैटरनल इंडिकेटर इंक्लूड ANC, PNC एंड डिलीवरी केयर। दे मीजर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज फॉर मदर्स। चाइल्ड इंडिकेटर्स आर मीजर्ड सेपरेटली। हाँ, तो हमारा पांचवा जो है MCQ है वो है कि जननी सुरक्षा योजना
किसे कम करने का लक्ष्य रखती है? तो इसका ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन है टोटल फर्टिलिटी रेट, दूसरा ऑप्शन है इन्फेंट मॉर्बिडिटी, तीसरा है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी और चौथा है माल न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी पर हम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहूँगा आप सभी लोगों को। तो JSY प्रमोट सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टू पुअर प्रेग्नेंट वुमेन और रिड्यूस बोथ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशंस। तो ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं 6 हमारा जो है MCQ है वो SDG गोल मैटरनल मोर्टेलिटी बाय 2023 इज 2030 तक मात्र मृत्यु के लिए DSG लक्ष्य क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बिलो 100 पर 1 लाख बर्थ, ऑप्शन बी है बिलो 70 पर 1 लाख बर्थ, ऑप्शन सी है हमारा 50 पर लाख पर बर्थ बिलो 30 एंड पर लाख बर्थ। तो हमारा इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, जो कि बिलो होता है 70 पर 1 लाख बर्थ के। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो SDG जो है वो क्या होता है कि SDG 3.1 टारगेट MMR 70 पर 1 लाख लाइफ बर्थ। ठीक है, ये होता है इनकरेज करता है एक्सेस टू किल्ड केयर हेल्थ बर्थ को। और इंडिया इज़ वर्किंग टू मीट दिस लीगली दिस गोल, फोकस ऑन रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ्स। हमारा 7वां MCQ हम देखते हैं। विच प्रोग्राम इंक्लूड PMSA, कौन सा कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को शामिल करता है? तो पहला है ICDS, दूसरा है RCH और तीसरा है NHM और फोर्थ है NPCB। तो इसका आंसर जो है वो होगा सी, मतलब कि NHM, इसका सी ऑप्शन होगा। तो हम इसकी एक बार वो पढ़ लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा जो PMSA इज़ ए पार्ट, जो PMSMA होता है पार्ट होता है NHM का। ठीक है, प्रोवाइड फ्री ANC सर्विसेज एवरी मंथ करवाता है ये, और फोकस ऑन हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्शन करवाता है ये, इम्प्लीमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 MCQ हम करते हैं कंटिन्यू। तो हमारा मिनिमम रिकमेंडेड ANC विजिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर, गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम अनुशासित ANC विजिट कितनी है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4 और पांचवा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 4 और पांचवा ऑप्शन है 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, सी पर। तो सी, इस पर हम टिक कर देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम करना चाहे कि गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम अनुशासित ANC विजिट कितनी है? तो एटलीस्ट 4 विजिट आर रिकमेंडेड होती है, ये रहा। ठीक है, फिर होता है 1 इन ईच ट्राइमेस्टर 1 नियर डिलीवरी, कवर BP, हीमोग्लोबिन, वेट, फीटल ग्रोथ और मोर विजिट फॉर हाई रिस्क केसेस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो है 90 MCQ है। मैटरनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, मातृ सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती है? सब सेंटर्स में, PSC में, CSC या ऑल ऑफ द अबो में? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबो। देख लीजिए यहाँ पर, इसका आंसर ये होगा ऑल ऑफ द अबो। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी लोगों को कर देता हूँ कि ऑल हेल्थ सेंटर फॉर मैटरनल सर्विसेज। ठीक है, सब सेंटर हैंडल बेसिक केयर एंड रेफरल्स, PSC एंड CSC मैनेज ANC डिलीवरी, PNC ऑल आर पार्ट ऑफ टायर्ड विद हेल्थ सिस्टम्स। ठीक है, तो हमारा 10वां MCQ है विच विटामिन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो कौन सा विटामिन न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है? तो पहला है विटामिन A, दूसरा है आयरन, फोलिक एसिड एंड फोर्थ है विटामिन C। तो इसका आंसर जो होगा हम देख लेते हैं
ऑप्शन सी होगा इसका। एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को कर देता हूँ कि फोलिक एसिड प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इट शुड बी, ये होगा, ठीक है। इट शुड बी टेकन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 400 mcc डे इज़ द रिकमेंडेड डोज। ऑल्सो हेल्प फीटल ब्रेन डेवलपमेंट। 11वां है उच्च जोखिम हाई रिस्क प्रेगनेंसी इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट्स। उच्च जोखिम गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता। सबसे ऑप्शन है हमारा एनीमिया, नहीं आता पूछना, तो एनीमिया। दूसरा है टीनेजर मदर, सी है ट्विन प्रेगनेंसी, और फोर्थ है 2 प्रीवियस डिलीवरीज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी होगा इसका आंसर, राइट आंसर डी होगा। तो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। हैविंग 2 चिल्ड्रन इज़ नॉर्मल, हाई रिस्क includes age, anemia and multiple births. This need special monitoring and care. Early detection and induce complications. ठीक है। हमारा 12वां जो MCQ है वो है कि which indicator show to assess to safe delivery। कौन सा संकेत सुरक्षित प्रसव की पहुंच को दर्शाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्रूड डेथ, PNC कवरेज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट एंड फर्टिलिटी रेट। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो किसको दर्शाता है मैं आपके लिए ऐसे कर देता हूँ। तो इसका आंसर होगा सी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंश्योर स्किल्ड केयर, रिड्यूस रिस्क ऑफ मैटरनल एंड न्यूनेटल डेथ्स करता है, ये होगा। हायर रेट्स शो बेटर एक्सेस टू फैसिलिटीज़, इट इज़ ए कोर मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर्स। अब हमारा जो है 13वां MCQ है ANC कब शुरू होनी चाहिए, फर्स्ट मंथ पर, थर्ड मंथ पर, फिफ्थ मंथ पर, या आफ्टर 6 मंथ पर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी होगा, मतलब कि थर्ड मंथ पर ANC स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ANC शुड स्टार्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि विद इन 12 वीक्स में स्टार्ट हो जाती है। अर्ली केयर डिटेक्ट प्रॉब्लम अर्ली, ऑल्सो हेल्प इनिशिएट IFA TT एंड डाइट एडवाइस, इम्प्रूव मैटरनल एंड फीटल आउटकम्स। हमारा 14वां जो है MCQ है नो पार्ट ऑफ रूटीन ANC सर्विसेज इज, नियमित ANC सेवाओं का हिस्सा नहीं है बताना है। तो BP चेक करना, वेट मॉनिटरिंग करना, आयरन की टेबलेट्स देना, डेंटल क्लीनिंग। तो शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा जो होगा वो होगा डेंटल क्लिनिक्स। तो यहाँ पर डेंटल क्लिनिक्स में ANC सेवाओं का हिस्सा नहीं होता, बाकी BP भी होता है, वेट मॉनिटरिंग होता है, आयरन टेबलेट्स भी दी जाती है ANC पर, ठीक है। या आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये वाला पढ़ लो आप, ठीक है। मैं आपको अगला 15वां जो है MCQ बता देता हूँ। तो पर्पस ऑफ मैटरनल डेथ रिव्यू PDR का उद्देश्य क्या है। ब्लेमिंग हेल्थ स्टाफ्स करना, फीलिंग पॉलिसी रिपोर्ट करना, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग कॉज टू प्रिवेंट डेथ्स, और डी है लीगल कॉम्पेंसेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग कॉज टू प्रिवेंट डेथ्स। MDR फर्स्ट मेडिकल एंड सिस्टम फेलियर है, इम्प्रूव हेल्प टू इम्प्रूव सर्विसेज एंड अवॉइड रेपिटेशंस, नॉन प्यूनिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, पार्ट ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर्स में होता है, ठीक है। हमारा 16वां MCQ है भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है। तो डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया या फिर कैंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एनीमिया, मतलब कि सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एनीमिया कॉज वीकनेस एंड ब्लीडिंग, रिस्की इंक्रीजेज डेंजर ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी, कॉमन ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हम पर पढ़ते हैं और प्रिवेंट बाय आयरन सप्लीमेंटेशन ऑफ अवेयरनेस। हमारा 17वां MCQ है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट मीन्स। SBA का मतलब क्या है। SBA का तो ऑप्शन है डाई, ऑप्शन 2 है नर्स
और ट्रेंड इन डिलीवरी, ऑप्शन सी है रिलेटिव हेल्प इन डिलीवरी, और ऑप्शन चौथा है सोशल वर्कर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि SBA का अर्थ होता है नर्स ट्रेन इन डिलीवरी। SBA इज ट्रेन टू कंडक्ट सेफ डिलीवरीज, reduce maternal neonatal mortality, present in PSC and CSCN hospitals, और they manage complication and refer if needed। ठीक है, तो हमारा 18वां MCQ है, पोस्ट नेटल पीरियड लास्ट अप टू, प्रसवोत्तर अवधि कितने दिनों तक होती है? 14 डे, 28 डे, 35 डेज और 42 डेज। तो इनमें से आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आप पढ़ लो, इसको एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कि WHO डिफाइन PNC पीरियड एज 42 डेज। मोस्ट मैटरनल डेथ अकर इन दिस टाइम, एसेंशियल फॉर चेकिंग ब्लीडिंग इन्फेक्शन और होम विजिट इम्प्रूव पोस्ट नेटल आउटकम्स। तो हमारा 19वां जो MCQ है वो है, आपको बता देता हूँ, ये हमारा 19वां MCQ, गर्भावस्था में आयरन फोलिक एसिड कब शुरू किया जाता है? तो गर्भावस्था में जो है आयरन के फोलिक एसिड कब शुरुआत की जाती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है वो जो है आयरन फोलिक एसिड इज स्टार्टेड कर दी जाती है प्रेगनेंसी में। तो IFA का मतलब जो है वो होता है आयरन फोलिक एसिड। इसका मतलब जो होता है वो IFA का मतलब होता है आयरन फोलिक एसिड इज स्टार्टेड आफ्टर 12 to 14 वीक्स। प्रिवेंट एनीमिया एंड ब्रेन डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। 1 टैबलेट डेली टिल 180 टैबलेट कंप्लीटेड करनी होती है। कंटिन्यू इवन आफ्टर डिलीवरी भी करनी होती है। तो हमारा आखिरी MCQ है आज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विच इज़ ए कंपोनेंट ऑफ सेफ मदरहुड। सुरक्षित मातृत्व का एक घटक क्या है? एंटरनेटल चेकअप्स, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, पोस्ट नेटल विजिट, या ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द। सुरक्षित मातृत्व का एक घटक है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबो, इसका सारे आंसर होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को कर देना चाहता हूँ कि सेफ मदरहुड इंक्लूड ANC डिलीवरी एंड PNC, एंश्योर फुल केयर ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड, हेल्प रिड्यूस MMR एंड न्यू बॉर्न डेथ्स, कॉम्प्रोहेंसिव केयर, इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, तो ये सब हमारा आज का ये टॉपिक था, जो कि हमने पूरे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि नर्सिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स में आने की संभावना है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी जो आज की क्लास है वो अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आगे भी आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूँगा। और ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जगह थोड़ी कम बच गई है, लेकिन आप चैनल को, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।